and today we will read chapter 7 Environmental Change Part 2. Changing climate. Write one sentences about each of the pictures given above in your notebook. ऊपर पिक्चर देख के, ऊपर बने हुए इमेज को देख के कुछ सेंटेंस अपने नोटबुक में लिखो. What is global warming? Global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. ग्लोबल वार्मिंग वो है जो असमान तापमान में असमान बढ़त के कारण उत्पन्न होता, और ये अर्थ क्लाइमेट में ग्रीन हाउस के से निकलने वाले गैस के कारण उत्पन्न होता है. ग्लोबल वार्मिंग अचानक टेम्परेचर में असमान बढ़त हो जाती है, तो इससे अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम होता है वो ग्रीन हाउस से के गैस निकलने के कारण ऐसा होता है. इट अकर व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप infrared radiation rays. ये तब उत्पन्न होता है जब गैस जो है एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज में को एंट्रैप करता है. This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. ये जो प्रभाव है वो प्लानेट को और ज़्यादा गर्म बनाता है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है. जो ये गर्म होता है उससे उस गर्मी के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है. ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर. न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर. एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस्ड. यूरोप में, वेस्ट यूरोप में टेम्परेचर में अचानक 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान बढ़ने से गर्मी का अनुभव किया गया. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेज इन to maximum of 28 degree Celsius. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दार्जिलिंग में मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. स्नोफॉल इन डेजर्ट रेगिस्तान में स्नोफॉल हो रहा है. मुंबई रिसीव 942 मिलीलीटर रेन इन वन डे. मुंबई में एक दिन में 942 मिलीलीटर बरसात होता है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है.
सुंदरवन इज सबमर्जिंग। सुंदरवन जो है वो डूब रहा है, सबमर्ज हो रहा है। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू स्नो रिवर ऑफ नेपाल। 5 किलोमीटर खुम्बू जो नेपाल का स्नो रिवर है वो रिडक्शन होने लगा उसमें। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर मेल्ट विद इन 35 डेज इन अंटार्कटिका। आइस कैप का साइज जो है 35 दिनों में अंटार्कटिका में पिघल कर आइस कैप का साइज 3250 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप। रिवर्स नदियों के जो स्रोत हैं वो सूख रहे हैं। आप ये सब समाचार अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, and halocarbon play an active role in the greenhouse effect. ग्रीन हाउस पे प्रभाव बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस के कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हलो कार्बन जो है वो बहुत एक्टिव रोल अदा करते हैं। ये इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है ग्रीन हाउस को इफेक्ट करने में, इन ग्रीन हाउस से निकलने वाली ये गैसों का। The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate change. इन गैसों की मात्रा में बढ़त होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और जलवायु परिवर्तन उत्पन्न होता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 इयर्स पिछले 100 वर्षों में जो टेम्परेचर है उसकी बढ़त 0.6 डिग्री सेल्सियस हुई है। Each person in the world releases 4.5 metric tons of carbon dioxide. हर व्यक्ति जो है दुनिया में 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, रिलीज करता है। 100 years ago the amount of carbon dioxide was 275 ppm. Today it is 350 ppm. 100 साल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो पहले 275 ppm थी आज बढ़ के 350 ppm हो गई है। ppm means part per millions. For example, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 280 ppm इक्वल टू 0.28%. Now again I am
repeating the main point of these paragraphs. Listen carefully. Global warming means the greenhouse effect which warms up the atmosphere. The greenhouse effect means the condition wherein the solar heat which is received by the earth is not transferred back to the atmosphere. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, halocarbon, etc. are greenhouse gases. These gases retain the heat. Due to their increase, the global temperature has increased. This has caused the problem of climate change. In last 100 years, the temperature of the earth has increased by 0.6 degrees Celsius. Every person in the world produces about 1.5 metric ton of carbon dioxide. Before 100 years, the amount of carbon dioxide was 275 ppm parts per million. Today it is 350 ppm. Thank you.